अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। 7R स्पीक्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का एक कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। हत्ता के पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स ही मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तुलू और गरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ़ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे एक दूसरी दुनिया भी मौजूद है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ़ की तह के नीचे एलियंस के स्पेसशिप्स फ्रोजन हालत में मौजूद है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान उन्होंने ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मेटराइड मिला था, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मेटराइड मिल चुके हैं। मेटराइड सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आया होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मेटराइड्स में से कई तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मेटराइड डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मेटराइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली, जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पीरो से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका कोई न कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस मकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है,
لیکن ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم موجود ہے اور اس پانی میں سمندر کے پانی سے بھی 3 گنا زیادہ سالٹ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے، اور جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو پانی میں موجود آئرن ہوا میں موجود آکسیجن مل کر آئرن آکسائڈ بناتا ہے اور یوں پانی ریڈ کلر میں بدل جاتا ہے۔ اس پانی میں 17 ٹائپ کے بیکٹیریا بھی ڈسکور ہوئے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان بیکٹیریا کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا ان پلینٹس پر موجود ہوتے ہیں جہاں آکسیجن اور سن لائٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کہاں سے آئے، یہ راز بھی انٹارکٹا کی مسٹری کو مزید الجھا رہا ہے۔ سائنٹسٹ کو قریب 1.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے برف کے اس کانٹیننٹ سے کچھ ایسے ثبوت بھی مل چکے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج سے لاکھوں سال پہلے انٹارکٹا پر بھی لائف ایگزسٹ کرتی تھی اور یہ جگہ بھی رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ 1980 میں ریسرچرز کو انٹارکٹا سے ڈائناسورز کے ڈھانچے ملے تھے، اور تب سے لے کر اب تک یہاں سے کئی ڈائناسورز، پلیزیزوز اور موزیزوز کے ڈھانچے مل چکے ہیں، اور ریسرچر سے معلوم پڑا ہے کہ یہ ڈھانچے تقریباً 70 لاکھ سال پرانے ہیں، یعنی اس وقت یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ 1100 فٹ کی گہرائی سے آرکیولوجسٹ کو ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا تھا۔ یہ ڈھانچہ 8 فٹ تک لمبا ہے اور اس کا اسکیلٹن زمین پر موجود کسی بھی جاندار سے میچ نہیں ہوا۔ امید ہے 7R Speaks کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔